हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संकल्प सौरभ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं आपके बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं जो गढ़वाली भाषा सर्वेक्षण से संबंधित है। रिसेंटली पटवारी की परीक्षा में जो पूछा गया प्रश्न था कि जॉर्ज गियर्सन ने गढ़वाल के या पहाड़ी भाषा को कितने भागों में बांटा है, तो वहां पर उस प्रश्न का उत्तर 3 भागों में था। लेकिन इस वीडियो के अंतर्गत हम केवल जॉर्ज गियर्सन का सर्वेक्षण नहीं पढ़ने वाले हैं, बल्कि जॉर्ज गियर्सन के अलावा जो सर्वेक्षण हुआ है उस पर भी हम बात करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त गढ़वाली भाषा से संबंधित विकासात्मक इतिहास भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, यानी गढ़वाली का प्रारंभिक, मध्यकालीन और वर्तमान चरण। तो कुल मिलाकर के ये एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होने वाला है जो आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अंत तक वीडियो में बने रहें। इस वीडियो के कंटेंट से निश्चित रूप से आपको सभी परीक्षाओं में मदद मिलेगी। सबसे पहले अगर हम गढ़वाल नाम या गढ़वाली भाषा नामकरण की बात करें, तो गढ़वाली भाषा नामकरण के इस टॉपिक में हम या गढ़वाली भाषा सर्वेक्षण में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। गढ़वाल का नाम, गढ़वाली भाषा का नामकरण हम इसमें देखेंगे, गढ़वाली भाषा सर्वेक्षण हम इसमें पढ़ेंगे, प्रारंभिक गढ़वाली, मध्यकालीन गढ़वाली और वर्तमान गढ़वाली, यानी गढ़वाली की तीनों अवस्थाओं को इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले गढ़वाली नाम और गढ़वाली भाषा का नामकरण, इससे शुरू करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं गढ़वाल नाम की या गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति की, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये शब्द राजा अजय पाल के द्वारा गढ़वाल के 52 गढ़ों को विजित करने के बाद उत्पन्न हुआ। राजा अजय पाल को 52 गढ़ों को जीतने के बाद गढ़वाला कहा जाने लगा और उसी गढ़वाला का अपभ्रंश होकर के गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति हुई। ये मत आप सभी को सर्वविदित है। लेकिन यहाँ कुछ अन्य बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे डॉक्टर पातीराम जी ने पुस्तक लिखी है गढ़वाल एंसेंट एंड मॉडर्न, और गढ़वाल एंसेंट एंड मॉडर्न में डॉक्टर पातीराम लिखते हैं कि गढ़वाल शब्द, जो आज का गढ़वाल शब्द है, ये गढ़पाल शब्द का अपभ्रंश है। हालांकि इसी संदर्भ में हरिदत्त भट्ट शैलेश, जिनके जन्मदिन पर गढ़वाली भाषा साहित्य दिवस मनाया जाता है, उन्होंने भी मत दिया है कि गढ़वाली शब्द की उत्पत्ति या गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति इस क्षेत्र में बहने वाले गाढ़ गधेरों के कारण हुई है। यहाँ इन दोनों मतों से अगर हम इतर अन्य बातों को देखें, तो एक विवरण हमारे पास कवि भरत का राजा मान शाह के समय का भी मिलता है। कवि भरत ने मानोदय काव्य लिखा और मानोदय काव्य में गढ़देश नाम का उल्लेख किया गया है। यदि अगर हम गढ़वाल से संबंधित शब्दों की बात करें, तो अभिलेखीय साक्ष्य हम आगे प्रारंभिक अवस्था में भी पढ़ेंगे, परंतु हाट गांव से प्राप्त एक अभिलेख जो सन 1640 ईस्वी का है, ये राजा फतेहपति शाह का अभिलेख है और इस अभिलेख के अंतर्गत गढ़वाल संतान शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी आप यहां सभी का मत ध्यान रख सकते हैं। पातीराम जी ने गढ़पाल से गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति बताई है। हरिदत्त भट्ट शैलेश के द्वारा यहाँ पर गाढ़ या गधेरे जो इस क्षेत्र में बहते हैं, उससे गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति बताई है। मान शाह के समय कवि भरत के मानोदय शब्द में गढ़देश, मानोदय काव्य में गढ़देश शब्द मिलता है। फतेहपति शाह के समय हाट गांव से प्राप्त ताम्रपत्र में गढ़वाल संतान शब्द का उल्लेख मिलता है। इससे ये स्पष्ट होता है हमारे पास कि जो मत गढ़वाल के संदर्भ में है वो सबसे ज्यादा प्रचलित राजा अजय पाल से जुड़ा है, कि अजय पाल ने 52 गढ़ों को जीता था, इसलिए गढ़वाल नाम पड़ा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गढ़पाल शब्द हमको केवल तंत्र मंत्रों में ही देखने को मिलता है, लोक कथाओं में देखने को मिलता है, जागरों में देखने को मिलता है गढ़पाल शब्द, लेकिन इसका वास्तविक रूप से, मौखिक रूप से प्रयोग गौण है। इसलिए हम ये कहेंगे कि ये मत उतना ज्यादा प्रभावी नहीं है। दूसरी ओर हरिदत्त भट्ट शैलेश जी का मत भी यहां पर थोड़ा फीका पड़ जाता है। उसका कारण यह है कि गाढ़वाला से
गाड़वाला से गढ़वाल अपभ्रंश नहीं बन सकता है। तो ये मत भी हमारे पास इतना प्रचलित मत नहीं है। जो सबसे ज्यादा प्रचलित मत है वो राजा अजयपाल से जुड़ा है कि अजयपाल ने 52 गढ़ों पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए नाम पड़ा गढ़वाल। आगे अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो गढ़वाली भाषा क्यों कहा जाने लगा? गढ़वाल नाम समझ में आता है, लेकिन गढ़वाली क्यों कहा जाने लगा? उत्तराखंड के अंतर्गत न केवल गढ़वाल के नाम पर गढ़वाली नाम पड़ा भाषा का, बल्कि जो जिस क्षेत्र का नाम है उसी के नाम पर उस क्षेत्र की भाषा का नाम पड़ा है। जैसे अगर मैं बात करूं तो नागपुर के अंतर्गत बोली जाती है नागपुरिया, श्रीनगर में बोली जाती है श्रीनगरी, बधान में बोली जाती है बधानी, टिहरी में बोली जाती है टिरियाली, दसौली में बोली जाती है दसौलिया, राठ में राठी। यानी जो जिस क्षेत्र का नाम है उसी के नाम पर भाषा का नाम पड़ा है। इसी हिसाब से गढ़वाल नाम पर ही गढ़वाली भाषा का नाम पड़ा है। अगर हम बात करें भाषा सर्वेक्षक जॉर्ज अब्राहम गियर्सन की, तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने 1894 से 1928 के बीच भाषा के जिन रूपों का उल्लेख किया है वो इसी रूप में किया है, यानी क्षेत्र के नाम पर ही रूप में उल्लेख किया है। गियर्सन के विवरण में हमें जो है इन भाषाओं का यही नाम मिलता है, जो जिस क्षेत्र की भाषा है उसका नाम उसी क्षेत्र पर गियर्सन ने लिखा है। अगर हम बात करें आगे तो गढ़वाली भाषा का सर्वेक्षण, जो आज का हमारा सबसे मुख्य टॉपिक है। अगर मैं यहाँ गढ़वाली भाषा सर्वेक्षण से पहले कुछ आंकड़ों पर चलूं तो आप सभी जानते हैं कि 1952 में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई। पहला राज्य 1952 में आप जानते हैं आंध्रा भाषा के आधार पर गठित हुआ। 1971 की जब जनगणना हुई तो 1971 की जनगणना में एक और 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं को रखा गया और दूसरी ओर अन्य भाषाओं को रखा गया, जिस कारण लोक भाषाएं जो थी, लोक बोलियां जो थी वो हाशिए पर चली गई। और इस समय अगर हम लोग देखेंगे तो 2001 की जनगणना आते आते देश में 122 भाषाएं और 234 बोलियों की जानकारी मिलती है। यदि सरकारी नीतियों के हिसाब से देखें तो 10,000 लोग अगर किसी बोली को बोलते हैं तो वो बोली नहीं बल्कि अपने आप में एक भाषा है। जबकि 2011 की जब जनगणना हुई तो 2011 की जनगणना में गढ़वाली बोलने वालों की संख्या 23,22,406 थी। तो इस अनुसार जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर होता है, अगर यहाँ हम तर्क को देखें तो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने से आवश्यक है उस भाषा में हुआ साहित्य सर्जन, परंतु गढ़वाली में इतना साहित्य लिखा गया है कि वो साहित्य की दृष्टि से अपने आप में एक संपन्न भाषा है। अगर हम बात करें आगे तो हमारे पास भाषा सर्वेक्षण में एक तुलनात्मक अध्ययन मैंने यहाँ रखा है, जिसमें प्रोफेसर गणेश देवी का जो सर्वेक्षण है वो एक तरफ है और दूसरी तरफ जॉर्ज अब्राहम गियर्सन का सर्वेक्षण है। इन दोनों के सर्वेक्षण को हम डिटेल से इसमें समझने वाले हैं। सबसे पहले भारत का भाषा सर्वेक्षण, संपूर्ण भारत का भाषा सर्वेक्षण जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने 1894 से और 1928 के बीच करवाया था। गियर्सन ने अपनी रिपोर्ट लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से 21 खंडों में प्रकाशित की और इस रिपोर्ट में 179 भाषाएं और 544 बोलियां थी। ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो गियर्सन की रिपोर्ट है उसमें 179 भाषाएं और 544 बोलियां थी, 554 बोलियां उसमें मेंशन की गई थी। गियर्सन की इतनी बड़ी रिपोर्ट में इस रिपोर्ट का अगर हम खंड 9 भाग 4 देखें तो ये हमारे उत्तराखंड की भाषाओं से संबंधित है। इस खंड में, इस भाग में उत्तराखंड की भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पूर्वी पहाड़ी जिसके अंतर्गत नेपाली को शामिल किया गया है, मध्य पहाड़ी जिसके अंतर्गत गढ़वाली कुमाऊनी को शामिल किया गया है,
पश्चिमी पहाड़ी, जिसमें हिमाचल की भाषाओं को शामिल किया गया है। यदि अगर हम देखें तो गियर्सन कहते हैं कि मध्य पहाड़ी का संबंध आवंत्य अपभ्रंश से है। ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि गियर्सन के अनुसार मध्य पहाड़ी का संबंध आवंत्य अपभ्रंश से है, यानी गढ़वाली कुमाऊनी का संबंध गियर्सन आवंत्य अपभ्रंश से मानते हैं, जबकि जौनसारी को वो पश्चिमी पहाड़ी यानी हिमाचल की भाषाओं के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ इस रिपोर्ट में गियर्सन ने अपनी रिपोर्ट में गढ़वाली के 8 उपभेद बताए हैं, यानी गढ़वाली को उन्होंने 8 भागों में बांटा है। कौन कौन से 8 भाग है? श्रीनगरिया, नागपुरिया, दसौलिया, बधानी, राठी, टिरियाली, सलानी और मचकुमैया। ये 8 भाग गियर्सन ने अपनी रिपोर्ट में गढ़वाली भाषा के बताए हैं, जबकि उत्तराखंड की पहाड़ी भाषाओं को या उत्तराखंड की भाषाओं को कहूं या संपूर्ण पहाड़ी भाषाओं को कहूं, वो गियर्सन ने 3 भागों में बांटा है। तो ये आप इसके अंतर्गत ध्यान रखेंगे। दूसरी ओर अगर हम आए दूसरे भाषा सर्वेक्षण पर, जो प्रोफेसर गणेश देवी के द्वारा 2010 के अंतर्गत किया गया, इस सर्वेक्षण के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि ये गियर्सन के सर्वेक्षण के लगभग 200 वर्षों बाद किया गया सर्वेक्षण है। इस सर्वेक्षण को वर्ष 2010 में प्रकाशित किया गया। इस सर्वेक्षण पर 2010 के अंतर्गत कार्य किया गया। ये भारत के उस समय मौजूद 27 राज्यों पर सर्वेक्षण था और इस सर्वेक्षण में 3000 भाषा जानकारों और 500 भाषाविदों ने अपना योगदान दिया। यानी प्रोफेसर गणेश देवी का जो सर्वेक्षण है वो अपने आप में एक बहुत ब्रॉड सर्वेक्षण था। अगर हम इस सर्वेक्षण के बाद प्रोफेसर गणेश देवी का विश्लेषण समझें, जो अति महत्वपूर्ण है, उन्होंने बताया कि पूरे विश्व में लगभग 6000 भाषाएं बोली जाती है और 4000 भाषाएं 30 वर्षों में समाप्त हो जाएंगी। यानी उनको बोलने वाले लोगों की संख्या इतनी कम रह गई है। अगर हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में 850 भाषाएं बोली जाती है। 50 साल में लगभग 400 भाषाएं लुप्त हो जाएंगी। ये उन्होंने अपना एक ओवरव्यू पेश किया इसमें। इस रिपोर्ट के अंतर्गत, अपने सर्वेक्षण के अंतर्गत उन्होंने बताया कि भारत में सर्वाधिक भाषाएं अरुणाचल प्रदेश में, यानी 90 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। सबसे कम भाषाएं 3 भाषाएं गोवा में बोली जाती है। और अगर हम लोग देखें तो महानगरों में, क्योंकि अलग अलग जगह से लोग आते हैं, तो वहां 300 के आसपास बोली भाषाएं बोली जाती हैं। अगर गणेश देवी के सर्वेक्षण में हम उत्तराखंड के भाषाओं की स्थिति को देखें तो वो हमारे पास और स्पष्ट करती है। यानी जो गणेश देवी का सर्वेक्षण है भारत की भाषाओं पर, प्रोफेसर गणेश देवी बोलते हैं कि ये सर्वेक्षण गियर्सन के सर्वेक्षण से बिल्कुल अलग है। जो उन्होंने सर्वेक्षण किया वो गियर्सन के सर्वेक्षण से किस आधार पर कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि उनके द्वारा किए गए सर्वेक्षण में उस भाषा को जानने वाले लोगों ने अपनी भाषा की भूमिका सुनिश्चित की है। इसलिए गियर्सन के सर्वेक्षण से अलग है, क्योंकि गियर्सन का सर्वेक्षण अंग्रेज अधिकारियों ने किया था। दूसरी ओर प्रोफेसर गणेश देवी का सर्वेक्षण है वो वहां के स्थानीय लोगों ने उस भाषा को बोलने वाले भाषाविदों द्वारा किया और इन्होंने अपनी रिपोर्ट है वो पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, यानी इस नाम से इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। और इस रिपोर्ट में 35,000, जिसमें 27 राज्यों की 780 भाषाओं के 50 खंड है। 35,000 पृष्ठों की इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में हमारे काम का सबसे महत्वपूर्ण खंड है 30वां खंड। प्रोफेसर गणेश देवी का जो पीपल लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट है, इसका 30वां खंड उत्तराखंड की भाषाओं से संबंधित है और इसे उत्तराखंड की भाषाएं नाम से हिंदी में 2014 में प्रकाशित किया गया। 260 पृष्ठों में लैंग्वेज ऑफ उत्तराखंड के नाम से अंग्रेजी में 2015 में प्रकाशित किया गया। ये आप ध्यान रखेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोफेसर गणेश देवी के सर्वेक्षण में 30वां खंड उत्तराखंड की भाषाएं
ये कब प्रकाशित हुआ? तो ये 2014 में। और अंग्रेजी में लैंग्वेज ऑफ उत्तराखंड ये कब प्रकाशित हुआ? तो ये 2015 में प्रकाशित हुआ। इस उत्तराखंड की भाषाएं या लैंग्वेज ऑफ उत्तराखंड इतनी बड़ी रिपोर्ट में से निकाल करके इसका प्रकाशन करने वाले व्यक्तियों में 3 व्यक्ति प्रमुख हैं। इसके मुख्य संपादक प्रोफेसर गणेश देवी हैं, दूसरे संपादक प्रोफेसर शेखर पाठक हैं और तीसरे संपादक प्रोफेसर उमा भट्ट हैं। ये तीनों के नाम आपको ध्यान रख लेने हैं, अति महत्वपूर्ण आपके पास हो जाएंगे। तो अगर आपके पास उत्तराखंड की भाषाएं बोल रहा है तो ये 2014 में प्रकाशित हुआ हिंदी के अंतर्गत गणेश देवी के सर्वेक्षण पर आधारित, और लैंग्वेज ऑफ उत्तराखंड के नाम से 2015 में प्रकाशित हुआ। इसके संपादक पूछ रहा है तो संपादक प्रोफेसर गणेश देवी, प्रोफेसर शेखर पाठक और प्रोफेसर उमा भट्ट हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है कि इस सर्वेक्षण में किसने किस भाषा में योगदान दिया है। अगर हम गढ़वाली के लिए बात करें तो गढ़वाली के लिए इस सर्वेक्षण में काम किया है डॉक्टर अचलानंद जखमोला ने। जाड़ भाषा की बात करें तो सुरेश ममगाई के द्वारा जाड़ भाषा का सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा जौनपुरी की बात करें तो सुरेंद्र सिंह कुंडीर ने जौनपुरी का सर्वेक्षण प्रस्तुत किया। जौनसारी की बात करें तो इंद्र सिंह नेगी ने जौनसारी का सर्वेक्षण प्रस्तुत किया। और बंगाणी, आराकोट बंगाणी की अगर हम भाषा की बात करें तो वो सर्वेक्षण बलवीर सिंह रावत के द्वारा पेश किया गया। मारछा भाषा की अगर हम बात करें तो वो भूपेंद्र सिंह राणा के द्वारा पेश किया गया। रवाल्टी भाषा की अगर हम बात करें तो महावीर रवाल्टा ने ये सर्वेक्षण में कार्य किया। इन सभी लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों की भाषाओं के लिए पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे में काम किया, इस सर्वेक्षण में सहायता की। अगर हम बात करेंगे तो इस सर्वेक्षण के आधार पर हमें क्या क्या निकल करके आता है, तो गढ़वाल की कुल 7 भाषाओं का इसमें सर्वेक्षण हुआ। अगर हम आगे बात करें तो गढ़वाली के इतिहास को भी एक बार हमें फटाफट से देख लेना चाहिए, जो इसी से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि अगर मैं यहाँ गढ़वाली भाषा के इतिहास की या पहाड़ी भाषा के इतिहास की बात करूं तो सबसे पहले गढ़वाली का अगर हम लोग लिखित रूप की शुरुआत कहेंगे तो प्रारंभिक जो अवस्था है उसमें गढ़वाली हमको यत्र तत्र अभिलेख ताम्रपत्रों में ही देखने को मिलती है। जैसे हमें सबसे पहले कत्यूरी राजवंश के शासन काल में जो ताम्र अभिलेख मिले हैं उनकी भाषा बेशक प्राकृत है, लेकिन विद्वानों के अनुसार ये भाषा पहाड़ी प्राकृत है। कत्यूरी राजवंश के जो ताम्र अभिलेख हैं उनकी भाषा पहाड़ी प्राकृत है। वहीं अगर हम लोग प्रारंभिक गढ़वाली पंवार कालीन राजा जगत पाल का 1455 ईस्वी का देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर से प्राप्त ताम्रपत्र देखें तो वो ताम्रपत्र गढ़वाली भाषा में मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि शुरुआत में कत्यूरी राजवंश के अंतर्गत पहाड़ी प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया। फिर जगत पाल का ताम्रपत्र जो है इसके अंतर्गत हमारे पास ये देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर में दानपत्र अभिलेख मिला है हमको यहाँ पर। इसमें क्रियापद और प्रसर्गों से युक्त जो है वो गढ़वाली का प्रयोग किया है। यहाँ मैंने अभिलेख भी लगाया है, आप अभिलेख देख सकते हैं। इस अभिलेख को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से पढ़ भी सकते हैं। अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े तो प्रारंभिक गढ़वाली के अंतर्गत हम यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करें तो राजा अजय पाल के समय की कुछ जानकारियां मिलती है। कहा जाता है कि जब गढ़वाल में राजा अजय पाल ने संपूर्ण गढ़वाल को विजित कर लिया, उसका एकीकरण किया, तो गढ़वाल की सीमांकन किया। पहली बार अजय पाल ने गढ़वाल के बॉर्डर डिसाइड किए और उसने बॉर्डर पर सीमा सूचक पत्थर लगवाए जिन्हें ओड़ा या ओड़े कहा गया। तो ओड़ा या ओड़े जो हैं वो अजय पाल ने गढ़वाल की सीमा पर लगवाए और उस दौर में ओड़े जो है वो गढ़वाली भाषा का शब्द है और उस दौर की जो कहावत है अजय पाल का ओड़े, ये आज तक प्रचलित है। इस कहावत को हम जन भाषा में देख सकते हैं, ये गढ़वाली का एक रूप है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो देवलगढ़ से हमें अजय पाल का एक अभिलेख मिला है जिसमें अजय पाल के धर्म पाथे के बारे में बात की गई है। आपने इतिहास में अजय पाल का धर्म पाथा पढ़ा
उसमें भी गढ़वाली में लिखा गया है कि अजय पाल को धर्म पाथो भंडारी करो, इस प्रकार से उल्लेख किया गया है। अगर हम लोग, ये पूर्ण गढ़वाली में उत्कीर्ण है, अगर हम लोग राजा मानशाह का डांडरी नादलस्यों काली मंडप अभिलेख देखें, ये ध्यान रखना, मानशाह का नादलस्यों काली मंदिर मंडप अभिलेख देखें तो ये अभिलेख संस्कृत और गढ़वाली मिश्रित में है। अगर हम लोग मालब्यूल टिहरी गढ़वाल में लक्ष्मी नारायण मंदिर की नींव पत्थर पर देखें तो सन 1785 ईस्वी का लेख टिहरी की शुद्ध गढ़वाली में है। तो अगर आपके पास पूछेगा निम्न में से कौन सा अभिलेख गढ़वाली में है, याद रखना है आपको, सबसे पहले गढ़वाली के संदर्भ में अगर मैं मौखिक कहावत कहूं तो अजय पाल ने गढ़वाल का सीमांकन किया था। उस दौर की हमको उस समय पे मौखिक कहावत मिलती है अजय पाल का ओढ़ो। ओढ़ो का मतलब हुआ सीमा सूचक पत्थर, ये भी गढ़वाली में कहावत मिलती है। अजय पाल के समय पर ही हमको देखने को मिलता है कि देवलगढ़ अभिलेख मिला, और देवलगढ़ अभिलेख के अंतर्गत अजय पाल का जो धर्म पाथा है उसका उल्लेख भी गढ़वाली में किया गया है। अजय पाल को धर्म पाथो भंडारियों को, राजा मानशाह का डांडरी नादलस्यों काली मंडप अभिलेख है, ये संस्कृत और गढ़वाली में ही है। इसके अलावा मालब्यूल टिहरी गढ़वाल में अगर हम लक्ष्मी नारायण मंदिर की नींव पर लिखा हुआ लेख देखेंगे, ये भी टिहरी की शुद्ध गढ़वाली में है। इसके अलावा यशवंत सिंह कठौच के द्वारा, डॉक्टर यशवंत सिंह कठौच ने दिउल केदारेश्वर मंदिर अभिलेखों को प्रकाशित किया है, और इसमें उन्होंने वजीर चंद्रमणि डंगवाल की सनद, अलग अलग राजाओं के समय दी गई जो सनद है, अलग अलग राजाओं के समय के जो वर्णन है, जैसे प्रदीप शाह के समय की या चंद्रमणि डंगवाल को राजा प्रदीप शाह के समय की सनद जो है, सुदर्शन शाह की सनद, सुदर्शन शाह के समय की सनद, ये सभी जो अभिलेख लिखे गए हैं जो हमको दिउल केदारेश्वर से मिले हैं, जिनको प्रकाशित किया है डॉक्टर यशवंत सिंह कठौच ने, ये गढ़वाल के अंतर्गत गढ़वाली भाषा में लिखे गए हैं। इससे क्लियर होता है कि गढ़वाल के राजवंश की राजकीय भाषा गढ़वाली ही थी। तो प्रारंभिक गढ़वाली हमको इस रूप में देखने को मिलती है। आपको याद रखना है प्रारंभिक गढ़वाली में कौन कौन से अभिलेख हमारे पास गढ़वाली में लिखे गए हैं। अगर हम बात करें मध्यकालीन गढ़वाली की, तो मध्यकाल में गढ़वाली का वर्णन लोक भाषा के रूप में मिलता है, लोक गाथाओं के रूप में, जागरों के रूप में, आह्वान के रूप में, स्तुति, मांगलिक गीत, इनके रूप में हमको गढ़वाली का वर्णन मिलता है। इनमें सबसे प्रमुख है ढोल सागर। ढोल सागर 1932 में लिपिबद्ध किया गया पहली बार, और ढोल सागर के जो तंत्र मंत्र है उनमें हमको गढ़वाली में देखने को मिलता है कि इन मंत्रों को इनको गढ़वाली में लिखा गया है। राजा अजय पाल को पंवार वंशीय की जगह नाथ संप्रदाय का माना जाता है। ढोल सागर जिस संप्रदाय से संबंधित है, ये उसके वर्णन से संबंधित है। उसका एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर भी दिया गया है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास मध्यकालीन गढ़वाली में तंत्र मंत्रों के अलावा 1750 से गढ़वाली में पत्र साहित्य शिलालेख लिखे जाने लगे थे। जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो 1750 ईस्वी में महाराजा प्रदीप शाह के राज ज्योतिषी थे जयदेव बहुगुणा। इंपोर्टेंट प्रश्न यहां से आपके पास बन सकता है। तो अगर हम 1750 ईस्वी में महाराजा प्रदीप शाह के राज ज्योतिषी जयदेव बहुगुणा जी की कविता देखें, रंच जुड़िया पंच जुड़िया जुड़िए घिमसान जी, ये गढ़वाली की पहली कविता मानी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए पहली कविता गढ़वाली की कौन सी है, तो जयदेव बहुगुणा की, ज्योतिषी जयदेव बहुगुणा की प्रदीप शाह के समय लिखी गई रंच जुड़िया पंच जुड़िया जुड़िए घिमसान जी, ये गढ़वाली की पहली कविता है। इसके बाद गढ़वाली में और क्या क्या लिखा हुआ मिलता है हमको शुरुआती अवस्था में, इसके बाद 1820 ईस्वी में गढ़वाली में हमको एक अनुवाद मिलता है, और ये अनुवाद किसने करवाया था? ईसाई मिशनरियों ने बाइबल के न्यू टेस्टामेंट का गढ़वाली अनुवाद करवाया था 1820 में। ये हमको दूसरा गढ़वाली का लिखित वर्णन मध्यकाल का मिलता है।
तीसरा गढ़वाली में आपको ध्यान रखना है कि अमेरिकी मिशनरियों ने 1876 में गॉस्पेल्स ऑफ मैथ्यू का गढ़वाली में अनुवाद करवाया था। ये सभी हमारे पास मध्यकाल के अनुवाद, रचनाएं, कविताएं अति महत्वपूर्ण हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। इसके अतिरिक्त माना जाता है कि राजा सुदर्शन शाह से और राजा नरेंद्र शाह तक के समय की जो राज आज्ञाएं हैं वो भी गढ़वाली में प्रकाशित हुई, गढ़वाली में लिखी गई। इसके बाद 19वीं सदी में हमारे पास हर्षपुरी, हरकृष्ण दुर्गादत्ती, लीलानंद कोटनाला, इन्होंने अनेक रचनाएं गढ़वाली में लिखी। 20वीं सदी में आप जानते हैं कि तारादत्त गैरोला के द्वारा एक यूनियन बनाया गया, गढ़वाल यूनियन। ये 19 अगस्त 1901 को अस्तित्व में आया गढ़वाल यूनियन। और जब गढ़वाल यूनियन की स्थापना हुई तो ये यूनियन ने साहित्य के लिए अनेक प्रयास किए। फिर इसमें अनेक पत्र, पत्रिकाएं, कविताएं, लेखनी, गद्य संग्रह, ये सब छपने लग गए। इस समय पर, इस शुरुआती दौर में इसमें प्रमुख जो लेखक थे, सत्य शरण रतोड़ी हो गए, चंद्रमोहन रतोड़ी, बलदेव शर्मा, तारादत्त गैरोला, शशि शेखर नाथ, इन्होंने गढ़वाली रचनाओं की रचना 20वीं सदी के अंतर्गत की। अगर 1930 के दशक की बात करें तो इस दौर के प्रमुख लेखक भजन सिंह सिंह हुए। इन्होंने गढ़वाली साहित्य से हटकर सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध लिखना शुरू किया। कमल साहित्यालंकार, विशालमणि शर्मा, ये सब 1930 के बाद से गढ़वाली में लिखने वाले कुछ प्रमुख कवि हैं। अगर हम बात करें आगे, तो आगे हमारे पास वर्तमान गढ़वाली, और ये पॉइंट अति महत्वपूर्ण है। वर्तमान गढ़वाली, स्वतंत्रता के बाद गढ़वाली देखेंगे अगर हम, तो यहां आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी रचनाएं गढ़वाली पर आधारित है। सबसे पहले डॉक्टर गोविंद चातक की रचना आपको ध्यान रखनी है, उसका नाम है गढ़वाली भाषा। ये 1959 में प्रकाशित हुई। यहां मैं जितनी रचनाएं बता रहा हूं वो सभी महत्वपूर्ण है। गोविंद चातक जी की रचना गढ़वाली भाषा 1959 में प्रकाशित हुई। अच्युतानंद घड़ियाल जी की रचना गढ़वाली भाषा और साहित्य 1962 में प्रकाशित हुई। मोहनलाल बाबुलकर जी की रचना गढ़वाली लोक साहित्य का विवेचनात्मक अध्ययन 1963 में प्रकाशित हुई। गुणानंद जुयाल जी की रचना मध्य पहाड़ी भाषा का अनुशीलन और उसका हिंदी संबंध, ये 1967 में प्रकाशित हुई। हरिदत्त भट्ट शैलेश जी की रचना गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य, ये 1976 में प्रकाशित हुई। गोविंद चातक जी का भारतीय लोक संस्कृति का संदर्भ मध्य हिमालय, ये 1990 में प्रकाशित हुआ। अबोध बंधु भगुणा जी के द्वारा लिखा गया गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा, ये 1960 में प्रकाशित हुई। शिवराज सिंह रावत के द्वारा, शिवराज सिंह रावत जिन्हें निसंग जी कहते हैं, उनके द्वारा लिखा गया भाषा तत्व और आर्य भाषा का विकास 2010 में प्रकाशित हुआ। रमाकांत बेंजवाल की गढ़वाली भाषा की शब्द संपदा 2010 में प्रकाशित हुई। और रजनी कुकरेती जी की गढ़वाली भाषा का व्याकरण 2010 में प्रकाशित हुई। सुरेश ममगाई जी की रचना है गढ़वाली भाषा और व्याकरण 2019 में प्रकाशित हुई। ये सभी वर्तमान गढ़वाली भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। यदि आयोग इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर आपके पास प्रश्न नहीं होगा, इसको एक बार अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। इसके बाद है गढ़वाली शब्दकोशों पर जयलाल वर्मा जी ने 1982 में, मालचंद रमोला जी ने 1994 में, अरविंद पुरोहित जी, बीना बेंजवाल जी ने 2007 के अंतर्गत गढ़वाली हिंदी शब्दकोश प्रकाशित किए। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। शब्दकोश अगर बोल रहा है तो जयलाल वर्मा जी ने 1982 में, मालचंद रमोला जी ने 1994 में, अरविंद पुरोहित और बीना बेंजवाल जी ने 2007 में गढ़वाली हिंदी शब्दकोश जो है वो प्रकाशित की। अगर हम बात करें तो उत्तराखंड संस्कृति विभाग का डॉक्टर अचलानंद जखमोला जी एवं भगवती प्रसाद नौटियाल जी के द्वारा संपादित गढ़वाली अंग्रेजी शब्दकोश 2014 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और अब तक गढ़वाली हिंदी शब्दकोश प्रकाशित हुए थे, लेकिन रमाकांत बेंजवाल और बीना बेंजवाल के द्वारा पहला हिंदी गढ़वाली रोमन रूप सहित अंग्रेजी शब्दकोश
2018 में प्रकाशित हुआ। तो ये आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपके पास ये हो सकता है कि पहला गढ़वाली शब्दकोश किसने लिखा? जयलाल वर्मा जी ने। फिर मालचंद रमोला जी ने लिखा। फिर अरविंद पुरोहित और बीना बेंजवाल जी ने लिखा। जयलाल वर्मा जी का गढ़वाली शब्दकोश 1982 का है। मालचंद रमोला जी का 1994 का है। अरविंद पुरोहित और बीना बेंजवाल जी का 2007 का है। इसके अलावा अगर आपसे पूछेगा संस्कृति विभाग का अचलानंद जखमोला जी का और भगवती प्रसाद नौटियाल जी का जो गढ़वाली हिंदी शब्दकोश है वो कब प्रकाशित हुआ? तो 2014 में प्रकाशित हुआ। और अगर आपके पास पूछेगा कि रमाकांत बेंजवाल और बीना बेंजवाल का पहला हिंदी गढ़वाली अंग्रेजी शब्दकोश कब आया? तो ये शब्दकोश 2018 में प्रकाशित हुआ। यहां तक हमने गढ़वाली भाषा के संपूर्ण इतिहास यात्रा को समझा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसका कंटेंट पसंद आया होगा। यदि आपको ऐसी ही वीडियो कुमाऊनी भाषा से संबंधित चाहिए तो मुझे कमेंट्स में लिख करके जरूर बताएं और साथ में अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी साथियों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।